की कोशिश करते हैं। नीरज मैरी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ही मेहमान जुड़ेंगे हम उनका भी परिचय कराएंगे। नीरज सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नीरज सर, अब जो प्रेम उमड़ा है ब्राह्मणों के प्रति समाजवादी पार्टी का, इसमें तिवारी फैमिली, हरिशंकर तिवारी, उनको वो कोड करते हुए कह रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान वापस दिलाएंगे। एक परिवार को वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई हुई थी, अब ब्राह्मणों को सम्मान दिलाएंगे। इससे पहले उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को देखिए तो वो पीडीए करते शोर कर रहे थे, और अब उनको बी फैक्टर भी चाहिए। क्या इस मंच से जो बातें कही गई हैं वो पुरानी घटनाओं को भुला देगा ब्राह्मण, और इसके बाद क्या बीजेपी का वोट बैंक छिटक के सपा के पास आ जाएगा? आप कैसे देखते हैं इसे? नीरज पारुल जी, समाजवादी पार्टी में अगर हम जिस तरह समाजवादी पार्टी बात कर रही है, इस पूरे स्टेटस पे अगर समाजवादी पार्टी के पे अगर देखते हैं एक नजर, तो समाजवादी पार्टी अगर मुसलमानों की बात करती है तो आजम खान वहां ब्रांड नेता थे जिनका एक अपनी पहचान थी। वहीं अगर हम यादव समाज की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव और तमाम उनके परिवार के बड़े ब्राह्मण लोग हैं। अगर हम ब्राह्मणों की बात जो समाजवादी पार्टी याद कर रही है उनकी अगर हम बात करें तो मात्र नेता प्रतिपक्ष वो भी माता प्रसाद पांडे जी इस लायक थे क्योंकि वो चुनाव जीत कर आए थे। उनको अगर हटा दीजिए क्योंकि वो एक विधानसभा मात्र के ब्राह्मण नेता है। कोई एक ऐसा नेशनल पद हो, ऐसा कोई काम समाजवादी पार्टी ने किया हो या ब्राह्मणों के लिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर नेता बनाए हो तो ब्राह्मणों की बात करें। अगर हम पारुल जी इस सबको भी पीछे छोड़ देते हैं, हटा देते हैं इन सब चीजों, पिछले लगभग 10 साल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। वो मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल में कितने राज्यसभा मेंबर और कितने विधान परिषद के सदस्य बनाए ब्राह्मणों के? एक भी नहीं बनाया। अगर वो बता देंगे तो मैं पत्रकारिता बंद कर दूंगा। दूसरी बड़ी बात, अगर कहीं बात होगी एमएलसी बनाने की तो बेटा विधायक होगा, बलराम यादव एमएलसी बनाए जाएंगे। तो परिवार से हटकर भी ब्राह्मणों की बात अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो करे जो ब्राह्मणों के लिए कुछ किया हो उन्होंने। जी पारुल जी। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसे में अब जिस तरीके से उन्होंने मंच से आह्वान किया है कि हम सम्मान दिलाएंगे सरकार आने पर, तो ये जो वोट परसेंट ब्राह्मणों का है, क्योंकि ये कोर वोट बैंक बीजेपी का बताया जा रहा है, इस तरह के आह्वान से क्या छिटकेगा बीजेपी का वोट बैंक? और जाति जनगणना की भी बात हो गई है। इससे पहले जब ओबीसी को लेकर महासम्मेलन हुआ था, राजकुमार भाटी ने कहा था पांडे मिश्रा तिवारी ये ब्राह्मण आज तक दलितों का हिस्सा खा रहे थे। इस तरह के बयानों को नहीं कोट किया जाएगा? बिल्कुल पारुल जी, हमेशा समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को तेज पत्ते की तरह यूज करती रही कि सरकार बननी है या सब्जी बननी है तो तेज पत्ते को डाल दिया, और सरकार बन गई या सब्जी बन गई तो तेज पत्ते का काम क्या होता है हमें और आपको सबको पता है, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। जिन ब्राह्मण नेताओं की आप बात करके चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिनको बिठा के और मीटिंग कर रही है, ये सगे कारतूस हैं। इनके कहने और सुनने से कितना ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में इनके नाम से आता है ये उन्हें खुद पता है। कई लोग तो ऐसे जो कई बार चुनाव लड़े और उसके बाद भी हार गए, तो ब्राह्मणों को कितने बड़े देता है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पहले देखना चाहिए कि मैंने जो पहले कहा, पिछले 10 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए कि कितने ब्राह्मणों को एमएलसी या राज्यसभा बनाएगा, जबकि कई बार दोहराया। और जब बात भी आई तो आलोक रंजन जी का नाम चला गया, लेकिन किसी ब्राह्मण का नहीं गया। आज ब्राह्मण की आपको चुनाव आते ही याद आ रही है। ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पहले देख लेना चाहिए। जी।